यहाँ पर आप बनारस दर्शन भी कर रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हरिश्चंद्र घाट की तरफ अब हम लोग पहुंचने वाले हैं और हरिश्चंद्र को याद करते हैं तो सत्य याद आता है, त्याग की भावना याद आती है। क्या वो आज की राजनीति में कहीं नजर आती है, उस पर भी बात करेंगे। और माँ गंगा पर जो इन्होंने कहा उनसे आपसे जवाब लूंगी। लेकिन लारी साहब, जब बीएसपी की बात आती है तो हर नेता अब ये जताने की कोशिश कर रहा है कि आप लोग तो केवल वोट काटने के लिए उतरेंगे, सीरियस चुनाव लड़ भी रही है बीएसपी। ये बताइए कि बहन कुमारी मायावती जी 4 बार मुख्यमंत्री रही, तो वो वोट काट के मुख्यमंत्री बनी थी। 4 बार वो मुख्यमंत्री बनी थी और प्रचंड बहुमत से उनकी सरकार बनी थी। और लॉ एंड ऑर्डर का क्या मसला था, आपने देखा होगा कि लॉ एंड ऑर्डर कितना दुरुस्त था। जहाँ तक आपने गंगा की बात की, गंगा की लड़ाई हमने लड़ी है। स्वामी और मुक्तेश्वरानंद जी के नेतृत्व में लगातार साल भर तक इस लड़ाई को हमने लड़ा है। और यहाँ से लेके हरिद्वार से लेके दिल्ली तक इस लड़ाई को लड़ने का काम किया है कि गंगा अविरल और निर्मल हो। लेकिन भाजपा की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार हो, गंगा को एकदम सिकुड़ा दिया गया, छोटा कर दिया गया, बांध बनाए गए। आज भी गंगा निर्मल और अविरल नहीं है। और जहाँ तक बात है, नाले आज भी गिर रहे हैं, आज भी नाले गिर रहे हैं। और गंगा की बात जो लोग करते हैं, आज गंगा को माँ कहते हैं और इसी माई से कमाई हो रही है। गंगा को माई कहते हैं, कमाई हो रही है, क्रूज चलाया जा रहा है गंगा माँ के सीने को चीर के। आइए वेंकटरमन जी, मैं चाहूंगी आप इधर आ जाएं एक बार, क्योंकि हम हरिश्चंद्र घाट के बिल्कुल ठीक सामने इस वक्त यहाँ मौजूद है और जीवन का सत्य यही है जो यहाँ पर आपको नजर आ रहा है। तो मैं जरूर चाहूंगी कि आप यहाँ पर कुछ मंत्रोच्चार जरूर करें, फिर हम आगे बढ़ें। नमः शंभवे शंभवे नमो नमः शंभवे च शंभवे नमो नमः शंभवे च शंभवे च शंभवे शंभवे च मयो भवे च शंभवे शंभवे च मयो भवे। शंकराय च शंकराय शंकराय च मयस्कराय मयस्कराय च शंकराय शंकराय च मयस्कराय शंकरायेति शंकराय ओम। ये कहा गया, बीजेपी के नेताओं की तरफ से कहा गया कि ओबीसी एसटी का हक लेकर मुसलमानों को दिया जा रहा है, धर्म के नाम पर आरक्षण की बात हो रही। ये कहाँ लिखा है कांग्रेस में? देखिए, किसी देश के प्रधानमंत्री ने कहा था इस देश के सारे संसाधनों पर इस देश के मुसलमानों का हक। क्या आप ये बात भूल गई कि मनमोहन सिंह जी की बात है और उन्होंने इसको बड़े, इस देश ने सुना था, देश ने देखा था। आज मोदी जी के राज में इस देश के सारे संसाधनों पर इस देश के गरीबों का हक है, इस देश के बेरोजगारों का हक है, इस देश की मातृशक्ति का हक है, इस देश के किसानों का हक है। मनमोहन सिंह जी ने कहा था नहीं, मनमोहन सिंह ने कहा था या नहीं? मेरे पास जवाब नहीं है। आप पहला हक मुसलमानों का है या नहीं, मैं आपको मौका दूं। देखिए, मैं समझता हूँ कि देश के प्रधानमंत्री ने सरेआम झूठ बोला, पूरे वक्तव्य को किसी ने नहीं सुना। जहाँ तक बात है आरक्षण की, कि मुस्लिम आरक्षण, देश के प्रधानमंत्री ने 10 वर्षों तक इस तरह से निकम्मी और झूठी सरकार चलाई कि आज भी उनको हिंदू मुसलमान 80-20 शमशान कब्रिस्तान इसी के नाम पर वोट मांगना पड़ रहा है। हमारे बीच बद्री विशाल मौजूद है। बद्री विशाल जी, मैं चाहूंगी आप इधर आए और जरा कुछ गुनगुनाएं। बड़ा सीरियस हो गया माहौल, सवाल जवाब तो चलेंगे लेकिन सीरियस नहीं होना है बहुत ज्यादा। हाँ लीजिए, देखिए मुस्कुराहट के साथ आ गए, तालियां तो बजाइए थोड़ा। मैं काशी का एक मतदाता हूँ और देश भर के मतदाताओं को 4 पंक्तियां सुनाता हूँ, आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। लाए हैं हम निकाल के, लाए हैं हम निकाल के परिवार जाल से, लाए हैं हम निकाल के नेहरू के जाल से, इस देश को रखना मेरे चच्चा संभाल के। लाए हैं हम निकाल के नेहरू के जाल से, इस देश को रखना मेरे चच्चा संभाल के। एक बंद है, पाक को दो फाक कर पियो के ले आना। बहुत बड़ी समस्या है, छोटी छोटी समस्याओं में मत जाइए। पाक का दो फाक कर पियो के ले आना, अक्साई चीन कैलाश को भारत में मिलाना। विश्व कहे उलझो मत माई के लाल से, विश्व कहे उलझो मत माई के लाल से, विश्व कहे उलझो मत माई के लाल से, इस देश को रखना मेरे चच्चा संभाल के। बहुत बहुत शुक्रिया, जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए भी।
ठीक है, इस बीच जिन मुद्दों पर हम बात कर रहे हैं वो तो इम्पोर्टेंट है ही, मैं आज सबके बीच आऊंगी, लेकिन बता दूं कि कई सारे घाट इस बीच हम क्रॉस कर चुके हैं। इस वक्त हम देख रहे हैं बबुआ पांडे घाट और उसके बाद यहाँ से थोड़ी दूर बाद हम दशाश्वमेध घाट पर भी पहुंचेंगे। जिन मुद्दों पर हम बात कर रहे थे, आरक्षण के मुद्दे पर जिस तरीके से पार्टियां अलग अलग बातें कह रही हैं, आपको क्या लग रहा है जनता को गुमराह किया जा रहा है? देखिए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो संविधान जिन्होंने बनाया उन्होंने आरक्षण दिया और भाजपा और कांग्रेस ने हमेशा आरक्षण का विरोध किया। याद है मंडल कमीशन की रिपोर्ट जब वीपीसी ने लागू की थी तो भाजपा और कांग्रेस के लोग आत्मदाह कर रहे थे, आरक्षण के खिलाफ बोल रहे थे। आज देश में संविधान को खतरा है। देश संविधान किससे खतरा है? संविधान बदलने की बात भाजपा के नेताओं ने कहा है। हेगड़े जी ने कहा है, जो इनके सांसद थे, लल्लू सिंह जो इनके प्रत्याशी थे, जो इनके प्रत्याशी मेरठ के थे, इन तमाम लोगों ने कहा है कि संविधान को बदल दिया जाना चाहिए। अहिल्याबाई होलकर घाट आता है, अहिल्याबाई होलकर को याद करते हैं तो इंदौर याद आता है, इंदौर याद आता है तो सूरत भी याद आता है, और फिर यही आप लोगों पर आरोप लगता है कि जो इंदौर और सूरत में हुआ वो पूरे देश में होगा। अहिल्याबाई होलकर का काशी कहीं न कहीं से एहसानमंद है कि औरंगजेब की भगवान विश्वनाथ के मंदिर के तोड़ने के बाद अहिल्याबाई होलकर जी ने काशी विश्वनाथ का मंदिर बनाया था। हम उनको नमन करते हैं। मेरे भाई अभी कह रहे थे कैग का नाम लिया। कैग को इस देश में इन्हीं की 10 वर्षों की सरकार में 2G स्पेक्ट्रम घोटाले में, कोल ब्लॉक के आवंटन के घोटाले में, और तो और कॉमनवेल्थ खेल के घोटाले में इन्हीं के सारे नेताओं को जेल भेजना। कॉमनवेल्थ खेल में खेल मंत्री जैसे लोग जेल गए, तो कैग को इनसे ज्यादा अच्छा कोई नहीं जानता कि कैग पिछले 10 जो आप लोगों पर आरोप लगा रहे हैं, जो इंदौर में हुआ, जो सूरत में हुआ इन चुनाव में, वही पूरे देश में मॉडल लागू कर दिया जाएगा, उस पर जवाब। मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये इनके पास इन झूठी बातों को प्रचारित करने के अलावा कुछ नहीं है। मैंने आपसे अभी कहा कि काशी से देश में किसान खबरें बनती थी, चाहे वो महाराष्ट्र का किसान हो, चाहे वो मध्य प्रदेश का। गर्मी खत्म होती थी, किसानों की फसलें, आज इस देश में कोई किसान कहीं आत्महत्या नहीं करता। जिस तरह से अभी भाई ने कहा कि कोई किसान आत्महत्या नहीं करता, एनसीआरबी के आंकड़े 2018 के बाद किसानों की आत्महत्या के आने बंद हो गए, क्योंकि लगातार 14 से 18 तक लगभग 1.5 गुना आत्महत्या जैसे बढ़ी। अभी संसद के पटल पर लिखा गया आत्महत्या की बात हुई है। 36,000 बच्चों ने फीस न देने के कारण आत्महत्या की है पिछले 1 साल में। आत्महत्या याद मत दिलाइए।